हाँ जी, किनका क्वेश्चन रह गया? तो जी अवनीश बताइए, फिर आते हैं इस हिस्ट्री क्वेश्चन पे ना। तो आपका जो लीनियर है, अलजेब्रा का है वो पहले वाला जो डायगोनल है। रुको रुको, ये रितिका किस टेस्ट का था ये इनकरेक्ट वाला? ये कौन सा टेस्ट आप कर रहे हो? ये पहला क्वेश्चन कौन सा टेस्ट नंबर का है? ये मॉक टेस्ट 11। 11 का है पहला, जिसमें वो 3 लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू की जगह। यस सर। एक मिनट, कौन सा वाला करें? डायगोनलाइजेबल वाला। डायगोनलाइजेबल वाला, पहले वाला। कि ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, we say A is diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that A is PA P inverse। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ डेफिनेशन ना, कि ये तो हमें पता ही है कि यस पी सर, ए ये तो डायगोनलाइजेबल पी का इनवर्स डी डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन है। हाँ, तो यहाँ से पी इनवर्स डी पी वही बात है। सो तो यहाँ से सर ए स्क्वायर भी तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ना। ए अगर डायगोनलाइजेबल है तो, अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स वी से ए डायगोनल देयर इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट दिस व्हिच इज द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई दैट ए इज डायगोनल। वो आपको याद है? वो ये नहीं पूछ रहा। देखो दो चीजें हैं, आपको समझना है कि ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। अच्छा। ये हमने काउंटर एग्जाम्पल पहले लिखे थे ना, उस दिन लिखा था ना काउंटर एग्जाम्पल। इसने पूछा है, देखिए पूछा है क्या ऑप्शन में, कह रहा है कि विच ऑफ द कंडीशन इंप्लाई दैट ए इज डायगोनलाइजेबल। ये नहीं पूछ रहा है कि ए डायगोनलाइजेबल है तो क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा आपसे। पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा इसको। इम्प्लाई करता है। तो आपको समझना है क्या बोल रहा है, इसमें जाना या इसमें जाना था। यहाँ पे ये वाला पूछा है कि ऑप्शन, इसको कौन कौन सा ऑप्शन है जो इसको इंप्लाई करेगा। तो जरूरी तो नहीं है, अभी हमने गेट में भी क्वेश्चन देखा था कि ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल डजंट मीन ए इज डायगोनलाइजेबल। यस सर। वो काउंटर एग्जाम्पल लिखे थे मैंने। तो ए स्क्वायर 0 आ गया था, डायगोनलाइजेबल है, बट ए 0 नहीं था। ये ना, ये तो आसान सा मैट्रिक्स लिख दिया था 0 1 0 0 1। दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, बट आप ए बट स्क्वायर ए स्क्वायर निकालेंगे, इज है ना, ए स्क्वायर इज 0 मैट्रिक्स यस। आ जाएगा, ये डायगोनलाइजेबल है। सो ये इम्प्लाई, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल होगा इम्प्लाई तो में। ए डायगोनलाइजेबल होगा, ऐसा इम्प्लाई तो यस। कर नहीं रहा। तो इस नो। हम्म, बाकी ऑप्शन सर। बाकी देखिए क्या रह गया। तो इसमें रह क्या गया कि और अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा ना। लीनियर। लीनियर जो भी फैक्टर होगा होगा। लीनियर फैक्टर होगा। हम्म। एक्स माइनस लैमडा वन, एक्स माइनस लैमडा के की, मान लो इस तरह से ऐसे रखते हैं लैमडा के, ऐसा कुछ होगा। तो पूछ क्या रहा है ये? पहला कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, ये तो मैंने डिस्कस किया था ना उस दिन शायद। देयर एग्जिस्ट, अच्छा सिमिलर क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए के इज 1। तो अगर ए के 1 हो गया मतलब लैमडा की पावर के 1 हो गया, मतलब लैमडा बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अगर के इवन है तो 1 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो यहाँ से रहेगा, सही तो पूछ रहा है 1 है ना, तो भी 1 हो जाएगा। सो लैमडा अगर 1 हो गया, इसका क्या मतलब है? और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स माइनस वन। तो x माइनस 1 होना पड़ेगा, और x माइनस 1 होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा? आइडेंटिटी होना पड़ेगा उसके लिए। आइडेंटिटी होना पड़ेगा। तो इसने बोला था n क्रॉस ए मैट्रिक्स है, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट a की पावर k i हो जाए। और a कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, a डायगोनलाइजेबल है, देयर इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिस। तो a तो ऐसा लग रहा है मान रहा है कि नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कोई सर भी मैंने एनिलेटिंग पॉलिनोमियल से किया है। क्या लिया है? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल से किया है। हाँ, तो इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल में क्या आएगा? तो यहाँ एक्स के पावर के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हम्म तो वहाँ से एक्स माइनस वन और एक फैक्टर आएगा, क्योंकि ये ए ऑलरेडी बोल दिया कि डायगोनलाइजेबल है, तो इसका मतलब कि आपका जो है एक्स माइनस वन ही एम एक्स होगा। यस। तो यहाँ से एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा, इसका मतलब ए बराबर आई होगा, तो ए के पावर के बराबर आई हो जाएगा। एक के मिल जाएगा ना, वो ए आई हो जाएगा एग्जैक्टली, तो के 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ओके हो जाएगा, वही बोला हूँ, ए को आई होना हाँ पड़ेगा। बट
बट मुझको दूसरा नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ भी तो वैसे ही हो जाएगा कि एक्स के पावर के जो है जीरो हो जाएगा एलिमिनेटिंग पॉलिनोमियल से। अगर ए डायगोनलाइजेबल है इसका मतलब एक्स बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो इसका मतलब ए बराबर जीरो है, तो ए जीरो बराबर जीरो है तो ए के पावर के भी जीरो हो जाएगा। ए जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, हाँ तो ए के पावर के भी जीरो हो जाएगा। तो के यहाँ फिर से 1 हो गया। बट ये ऑप्शन रॉन्ग बोल रहा है। हम्म हमें कहा था कि ए डायगोनलाइजेबल है ना, सो डायगोनलाइजेबल है तो यस इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर ही होगा। और कह रहा है ए की पावर के नीलपोटेंट है, मतलब देयर एग्जिस्ट इंटीजर के जहाँ ए की पावर के नीलपोटेंट हो जाएगा, तो ए की पावर के मतलब जीरो हो जाएगा, है ना। ए की पावर के नीलपोटेंट है, इसका क्या मतलब है? ए एक्स के ए पावर के ए जीरो है। नीलपोटेंट नहीं बोल रहा ना, हाँ ए की पावर के नीलपोटेंट बोल रहा है, तो ए की पावर के इंटू सम आर होगा जो जीरो होगा। ओ, अगर बोलता है ए नीलपोटेंट तभी आप कहते हैं ना देयर एग्जिस्ट के सच दैट ए की पावर के इज जीरो, जब बोलता है ए इज नीलपोटेंट तब ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन ये तो कह रहा है ए की पावर के नीलपोटेंट है। तो फिर भी तो हो जाएगा, तो यहाँ एक्स के पावर के आर जो है आपका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक मिनट, एक्स की हाँ ए की पावर के आर जैसे हो गया, हाँ ए की पावर के आर हो गया। तो यहाँ पे ए ऑलरेडी बोल चुका है कि डायगोनलाइजेबल है, हाँ तो इसका मतलब एम एक्स हमारा एक्स हो जाएगा। हाँ इसका मतलब ए बराबर जीरो हो जाएगा। ए को जीरो ही होना पड़ेगा, बट क्वेश्चन तो यहाँ ए पे की ऐसा पावर कुछ बोला भी है करें। कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली, हमें कुछ गिवन है इस कंडीशन में, हमें क्या गिवन है एक्चुअली? अच्छा आप समझ नहीं रहे एक्चुअली, फिर हम उल्टे रास्ते पे हैं हम लोग क्या, आप क्या चेक कर रहे हैं एक्चुअली? आप ये चेक कर रहे हैं कौन इंप्लाई करेगा, फिर से आपको समझना है कि आपसे उल्टा पूछा गया है। हमें गिवन थोड़ी ए डायगोनलाइजेबल है, आप ये ज्यूम कर रहे हैं ए डायगोनलाइजेबल है, हमें कहाँ लिखा है ए डायगोनलाइजेबल है? वो तो पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन है जो इंप्लाई करेगा कि ए डायगोनलाइजेबल होगा, विच ऑप्शन विल इंप्लाई दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो अभी तो बता रहा था ना ये वाला कंडीशन, अभी भूल गए ना, ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कि, हमें पूछा है कि यहाँ लिखा है कि वी से दैट ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ये इज कौन ए सा सेम क्वेश्चन कर डायगोनलाइजेबल रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स। क्वेश्चन कर रहे हैं, रुकिए। यही है। इंप्लाई दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई दैट ए इज हाँ डायगोनलाइजेबल। इसका क्या अच्छा, मतलब है? क्या ए इंप्लाई करता है ए डायगोनलाइजेबल है, ये पूछना चाह रहा है? क्या बी ऑप्शन इंप्लाई करता है ए डायगोनलाइजेबल, ये पूछना चाह रहा है? क्या सी ऑप्शन इंप्लाई करता है ए डायगोनलाइजेबल है? लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं डायगोनलाइजेबल है। अज्यूम क्यों करते हैं? हमें ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गारंटी देगा कि ए इज डायगोनलाइजेबल। फिर सर ए ऑप्शन कैसे होगा फिर? हाँ अब सोचिए, अब ए, तो यहाँ पे हमें बोला है कि ए की पावर के आई है, तो इसका क्या मतलब है? अब वहाँ से स्टार्ट करते ना, तो एक्स की पावर के आपका 1 हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस 1 से लेके 1 तक आएगा, तो इसके जो सारे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, तो रियल रूट एक ही आएगा 1, है ना, रियल रूट एक ही आएगा। यस। सो विच ऑप्शन विल इम्प्लाई इट इज डायगोनलाइजेबल, तो एक एक्स अगर 1 है मतलब सारी आइगन वैल्यू क्या आ गई इसकी? 1 ही आ गई। वन आ गई। और ए की पावर के आई है, इसका क्या मतलब है? तो सो व्हाट विल बी द मिनिमल पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ये है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स माइनस वन ए माइनस आई। हाँ एक्स माइनस 1 कैसे? अच्छा ऐसे नहीं बोल सकते। जो आइगन वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ही तो बना पाएंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यही ना। तो जैसे दूसरा वाले का था एग्जाम्पल, दूसरा वाला गलत क्यों है? इस एग्जाम्पल से फिर से वही एग्जाम्पल है ना जिससे गलत है। यस ये सर। नीलपोटेंट है, यस दिस इज नीलपोटेंट, बट क्या गारंटी दे रहा है कि नहीं रेगुलरेबल है? या ए स्क्वायर इसका देख लो, ए स्क्वायर नीलपोटेंट है, ए स्क्वायर 0 0 0 0, तो नीलपोटेंट तो ऐसे ही हो गया, बट तो ए क्या, आपका डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये गारंटी नहीं देगा, तो इसलिए बी गलत हो गया इस एग्जाम्पल से।
अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा आपका वो होगा x माइनस 1 की पावर n, इस टाइप का बनाना पड़ेगा। या अगर यहाँ से आप देखोगे भी, इफ़ यू सी देयर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो डिस्टिंक्ट ही आएंगे, ठीक है ना। तो वो तो डिस्टिंक्ट आएगा, कोई दिक्कत है। अगर वो फैक्टर भी कंसिडर करना चाहोगे आप तो वो तो लीनियर फैक्टर में ही आएगा। तो मेनली मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा उसमें क्या आएगा, x माइनस 1 ही रहेगा ना, ये रहेगा। तो x माइनस 1 इंटू दिस, और बाकी जो भी फैक्टर्स रहेगा तो इसके जॉर्डन ब्लॉक्स क्या बनेंगे, सिंगल सिंगल बनेगा ना, यही तो होगा। सारा सिंगल ही बनेगा। तो इसके पास हाँ k माइनस 1 वहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा। तो हमें बताना है कि दिस ऑप्शन इम्प्लाइज a इज डायगोनलाइजेबल। तो ये तो श्योर है ना, इनवर्स से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। हाँ कई सारे तरीके हैं। यहाँ से अगर मैं a को रख लूँ, क्या a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ p इनवर्स i इंटू पी टाइप का, ऐसा p क्या लेंगे आप, क्या ऐसा बना नहीं सकते यहाँ पे हम, क्या a का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता है, तो उधर ले आ सकते हैं हम। तो a को रख लीजिए, बाकी को उधर ले जाइए और उसको p में कन्वर्ट कर दीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ p इनवर्स भी तो i हो गया ना, तो यहाँ से a i हो जाएगा, नहीं p इनवर्स a p, तो ये तो पूरा i ही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या a को i होना पड़ेगा, तो अगर सारी रियल वैल्यू को कंसीडर करते a को i ही होना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है ना। मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा क्योंकि a की पावर के i भी तो होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 ही होगा, क्योंकि यही फैक्टर आएगा ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल पावर 1 है तो मिनिमल में पावर 2 हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा डिवाइड करेगी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को, डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब x माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या जो भी नहीं आइडेंटिटी सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब हो गया। तो है ना, या तो आइडेंटिटी, अगर रियल आइगन वैल्यू कंसीडर, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऐसे ही वो डायगोनलाइजेबल हो गया। अगर नहीं भी है तो सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट हो जाएगी, डिस्टिंक्ट हो जाएगी, तो तो डायगोनल हो गया। ये चीज़ है, तो इससे आ गया। बाकी ऐसे ही देखना है, तो ये इंप्लाई करेगा डायगोनल है, ये इंप्लाई नहीं करेगा। अब बाकी ऐसी सी डी देख लीजिए क्या कह रहा है। तो ये हमने सी तो गलत कर दिया ऑलरेडी इस एग्जाम्पल से। और ए हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। सो अगर a के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है तो आइगन स्पेस का डायमेंशन n हो गया, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है। तो थ्योरम है, ये तो इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है ना। बस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n है, जो ऑप्शन डी करा इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, टोटल सम ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n हो गई, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, इसलिए तो फोर्थ वाला इंप्लाई करेगा यस। ठीक है, तो बी सी गलत है, ए डी सही है, देख लीजिए।